WTC फाइनल, मार्करम बाउमा की ऐतिहासिक साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को दिलाई प्रचंड बढ़त। नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट के दीवानों, आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकेट स्पेशल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे WTC फाइनल के उस रोमांचक तीसरे दिन की जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। यह दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा, जिसने अपने अदम्य जुझारूपन, लाजवाब बल्लेबाजी और अविश्वसनीय साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि जीत अब बस कुछ कदम दूर है। आज एडेन मार्करम और टेम्बा बाउमा की जोड़ी ने जो करिश्माई प्रदर्शन किया है, उसे क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के सीधे मैदान का विस्तृत हाल जानते हैं। तीसरे दिन का महासंग्राम, द अफ्रीका की पलटवार की अविश्वसनीय कहानी। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले पूरे स्टेडियम में एक अलग ही तनाव का माहौल था। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 145/8 के स्कोर पर था और उनकी कुल बढ़त 219 रन थी। दक्षिण अफ्रीका को यह बखूबी पता था कि अगर उन्हें इस मुकाबले में वापसी करनी है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया को एक सीमित स्कोर पर रोकना होगा ताकि उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क जैसे फाइटर मौजूद थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से भी सबको चौंकाया। उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 207 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 282 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य देखने में भले ही बड़ा लग रहा था, लेकिन जिस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने आज इसका पीछा किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अब सिर्फ 69 रनों की और आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभी भी 8 विकेट शेष हैं। यह स्थिति उन्हें जीत के बेहद करीब ले आई है और अब वे इतिहास रचने से बस एक कदम दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी, स्टार्क का अप्रत्याशित और अविश्वसनीय अर्धशतक। चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसने दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौती को और बढ़ा दिया था। दोस्तों, तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर 145/8 से खेल की शुरुआत की। उस समय उनकी कुल बढ़त 219 रन थी और ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज उन्हें जल्द ही समेट देंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने कुछ और ही ठान रखा था। उन्होंने न सिर्फ असीम धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव भी बनाया। स्टार्क ने एलेक्स कैरी के साथ 8वें विकेट के लिए 61 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। कैरी ने भी 50 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 43 रन की अहम पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया को कुछ सहारा मिला। इसके बाद स्टार्क ने 9वें विकेट के लिए नाथन लियोन के साथ 14 रन जोड़े और फिर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ आया जब उन्होंने जोश हेजलवुड के साथ आखिरी विकेट के लिए 135 गेंदों में 59 रनों की एक जबरदस्त और जुझारू साझेदारी की। हेजलवुड ने 17 रन बनाकर स्टार्क का बखूबी साथ दिया और एक छोर संभाले रखा। स्टार्क ने अपनी नाबाद 58 रनों की पारी के लिए 136 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 शानदार चौके शामिल थे। यह इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसने उनकी टीम को 207 रन तक पहुंचने में मदद की और कुल बढ़त को 281 रन तक पहुंचा दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका को 282 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। स्टार्क की ये पारी न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन थी, बल्कि इसने ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अन्य बल्लेबाजों का योगदान कुछ खास नहीं रहा। मार्नस लाबुशेन ने 22, स्टीव स्मिथ ने 13, उस्मान ख्वाजा ने 6, ट्रेविस हेड ने 9, ब्यू वेबस्टर ने 9 और कप्तान पैट कमिंस ने 6 रन बनाए। कैमरन ग्रीन खाता भी नहीं खोल सके। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई, जबकि लुंगी एनगिडी को 3 महत्वपूर्ण विकेट मिले। मार्को यानसेन, व्यान मुल्डर और एडेन मार्करम को एक एक विकेट मिला, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का सामूहिक प्रदर्शन बेहतरीन रहा। दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य का पीछा, शुरुआती झटके और फिर मार्करम बावुमा का ऐतिहासिक शो। दोस्तों, 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। उन्हें जल्दी ही 2 बड़े झटके लगे, जिससे टीम पर थोड़ा दबाव आ गया। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन सिर्फ 6 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे एक अच्छी और ठोस शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद व्यान मुल्डर भी सिर्फ 27 रन बनाकर स्टार्क के दूसरे शिकार बने, जिससे प्रोटियास टीम थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी। 70 के स्कोर पर 2 विकेट खो चुकी टीम एक नाजुक स्थिति में थी, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन तभी क्रीज पर आए 2 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने आज का दिन पूरी तरह से अपने नाम कर लिया, एडेन मार्करम और टेम्बा बाउमा। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर जो किया है वो न सिर्फ असाधारण है, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक मिसाल बन गया है। उन्होंने न सिर्फ दबाव को बखूबी संभाला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण का पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला किया।
मार्करम और बाउमा के बीच 143 रनों की एक अविश्वसनीय और नाबाद साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। उनकी ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि ये टीम के लिए आत्मविश्वास और उम्मीद की भी थी। एडेन मार्करम का जादुई शतक और बाउमा का महत्वपूर्ण अर्धशतक, जीत के शिल्पकार। दोस्तों, आज के दिन के असली और निर्विवाद हीरो रहे एडेन मार्करम। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और क्यों उन्हें दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। मार्करम ने अपनी पारी को न सिर्फ संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ाया, बल्कि जब भी मौका मिला तो कुछ शानदार और दर्शनीय शॉट भी लगाए, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया और दिन के खेल समाप्त होने तक 102 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण शतकों में से एक है और ये WTC फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आया है, जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। उनकी ये पारी आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन तकनीक से भरी थी। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने मार्करम का शानदार साथ दिया और अपनी क्लास और अनुभव का प्रदर्शन करते हुए अपना महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। वह दिन के खेल समाप्त होने तक 65 रन बनाकर नाबाद रहे। बावुमा की संयमित और ठोस पारी ने मार्करम को खुलकर खेलने का मौका दिया और दोनों के बीच एक शानदार तालमेल देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ विकेटों को गिरने से बचाया, बल्कि तेजी से रन भी जोड़े, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दबाव बढ़ता गया। उनकी ये साझेदारी न सिर्फ रनों की थी, बल्कि इसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में चिंता की लकीरें भी खींच दीं। इस साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये एक ऐसे समय में आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 70/2 के स्कोर से 213/2 तक का सफर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तय किया और अब वे जीत से सिर्फ 69 रन दूर हैं। ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बनकर उभरी है, जिसने उन्हें WTC फाइनल में ऐतिहासिक जीत के करीब ला खड़ा किया है। मैच की वर्तमान स्थिति, दक्षिण अफ्रीका मजबूत और ऐतिहासिक जीत के कगार पर। तो दोस्तों, तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए हैं। एडेन मार्करम 102 रन बनाकर और टेम्बा बावुमा 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 69 रनों की आवश्यकता है। ये स्थिति दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद मजबूत है। उनके पास अभी भी 8 विकेट शेष हैं और क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद हैं, जो शानदार लय में दिख रहे हैं। कल का दिन WTC फाइनल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर दक्षिण अफ्रीका ये मुकाबला जीतता है तो ये उनके लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि वे पहली बार WTC चैंपियन बनेंगे। ये न सिर्फ उनकी टीम के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक गौरवशाली क्षण होगा। इस जीत का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आगे क्या? चौथे दिन की रणनीति और रोमांचक मुकाबला। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका की कोशिश होगी कि वे बिना किसी और विकेट के नुकसान के शुरुआती ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लें। मार्करम और बाउमा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी संयमित बल्लेबाजी जारी रखें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। उन्हें पता है कि एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। उन्हें शुरुआती घंटे में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की आक्रामक गेंदबाजी का सामना करना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क एक बार फिर अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में भी शानदार गेंदबाजी की थी और दूसरी पारी में भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन भी शुरुआती विकेट लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया जा सके और मैच में वापसी की कोई उम्मीद बन सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी गेंद तक हार नहीं मानेगी और अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। दोस्तों, ये WTC फाइनल एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका है जहां हर गेंद महत्वपूर्ण होगी और हर रन मायने रखेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार और अविस्मरणीय अनुभव होने वाला है। क्या दक्षिण अफ्रीका इतिहास रच पाएगा और पहली बार WTC चैंपियन बनेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया कोई चमत्कार कर पाएगा और इस मैच को अपने नाम कर पाएगा? ये देखने के लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, WTC फाइनल के तीसरे दिन ने हमें क्रिकेट का एक शानदार और अविश्वसनीय एक्शन दिखाया है। एडेन मार्करम और टेम्बा बावुमा की जोड़ी ने आज दक्षिण अफ्रीका के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है। उनकी 143 रनों की नाबाद साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका अब जीत से सिर्फ 69 रन दूर है और वो इतिहास रचने के बेहद करीब है। हमें उम्मीद है कि आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके अनुसार कल कौन सी टीम जीतेगी और क्या दक्षिण अफ्रीका इतिहास रच पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट और विश्लेषण सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।